आक्रामकता का साइक्लोन कही जाने वाली मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी एमएमए एमएफएन की वर्ल्ड चैंपियन पूजा तोमर आज घरौंडा की तेलू सिंह कॉलोनी में अपने चाचा सत्यवीर तोमर से मिलने पहुंची। भतीजी को देख सत्यवीर की खुशी का ठिकाना ना रहा। न्यूज़ अलर्ट से विशेष बातचीत में स्ट्रावेट चैंपियन पूजा तोमर ने अपने बचपन की विषम परिस्थितियों से लेकर एमएमए तक पहुंचने के सफ़र को साझा किया। पूजा बताती है कि उसकी इस खेल में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपनी बहनों की सुरक्षा और विषम परिस्थितियों से निपटने की चुनौतियां उसे एमएमए तक खींच लाई। पहले वुशु सीखी, जिसमें वह 5 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही। फिर उसने एमएमए में कदम रखा। बचपन से बहुत स्ट्रगल रहा है, जिसकी वजह से मैं मार्शल आर्ट में आई और मार्शल आर्ट के बाद अभी मैं एमएमए में एमएफएन की वर्ल्ड चैंपियन हूँ। कि हम 3 बहन हैं और 3 बहन में जब मेरी 2 बहनें थी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें कोई कुछ ना बोले। अगर कोई लड़का उन्हें कोई कुछ कहे तो मेरा ज़्यादा ये होता था कि मैं उनको मारूं अगर मेरी बहन को किसी ने कुछ भी बोला तो, या कुछ छेड़छाड़ की। तो बचपन से यही था कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कि मम्मी को कोई कुछ बोल ना दे। तो वो प्रोटेक्ट करते करते कब मार्शल आर्ट सीख लिया तो वो चीज़ें नहीं पता चली। अंदर बहुत एग्रेशन था सिचुएशन को देखते हुए, तो वो एग्रेशन और वो मार्शल आर्ट मिक्स होके मैं अभी एमएमए वर्ल्ड चैंपियन हूँ। वो गुस्सा वहाँ पर निकल वो गुस्सा निकला है। पूजा बताती है कि वह यूपी मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना की रहने वाली है। रविवार को उसने मैट्रिक्स फाइट नाइट में रूस की अनास्तासिया फेफेनोवा को हराते हुए अपना टाइटल डिफेंड किया। मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के कस्बा बुढ़ाना की रहने वाली हूँ और मेरी एक रशिया की जो रशियन एमएमए बेस्ट फीमेल फाइटर थी, तो वो उससे मेरी बाउट थी यहाँ पे नोएडा इंडोर स्टेडियम में। एमएमए फाइटर पूजा तोमर जब रिंग में उतरती है तो उसका आक्रामक रूप देखने को मिलता है। अपने प्रतिद्वंदी पर वह देसी शेरनी की तरह हावी हो जाती है। अगर पूजा को आक्रामकता का साइक्लोन कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साइक्लोन उसका पेट टाइटल भी है। जब वह रिंग में उतरती है तो दर्शक उसे साइक्लोन साइक्लोन कहकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। टैटू का शौक रखने वाली पूजा ने अपनी लेफ्ट बाजू पर साइक्लोन लिखवाया हुआ है। पूजा देश की बेटियों को एक ही संदेश देती है कि उसकी तरह मार्शल आर्ट सीखो, उसके बाद कोई भी लड़का परेशान नहीं करेगा। इंडिया की लड़कियां हैं, अगर वो मेरे जैसे मार्शल आर्ट सीख ले तो उन्हें किसी ऐसे नॉर्मल लड़के से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सभी लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ और उनके माँ बाप को कि लड़कियों को ये मार्शल आर्ट सीखने से डरे नहीं, बल्कि उन्हें सिखाए कि ये सेल्फ डिफेंस भी है। आप इससे लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आगे भी बढ़ सकती है और फिटनेस भी। तो एक मार्शल आर्ट ऐसी चीज़ है कि इंडियन लड़कियों को तो 100% सीखना चाहिए। पूजा अपनी माँ को अपना सबसे बड़ा योद्धा मानती है। वह कहती है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह अपनी माँ की बदौलत हूँ। सारी भूमिका माँ की है बचपन से लेके अब तक। जो अगर माँ बाप का इतना सपोर्ट है तभी मैं आज यहाँ पे हूँ, और वो तो सिंगल मदर एक इतना सपोर्ट की है, तो वो एक अंदर अलग से मोटिवेशन था जो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो 6 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठना, उसके बाद इस तरह की जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आगे भविष्य किस तरह से देखते हैं आप? स्ट्रगल जहाँ से मैं निकल के यहाँ पे पहुँची हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आगे अपने आप को देखना चाहती हूँ यूएफसी में, जो पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 है, उसकी एक बेल्ट होल्डर बनना चाहती हूँ। और जो जिस परिस्थिति से मैं निकल के आई हूँ, तो बहुत ही कम इंडियन लड़कियाँ हैं कि वहाँ से निकल पाए। तो जर्नी बहुत ऐसी रही है। पूजा ने यह भी बताया कि वह कितनी पढ़ी लिखी है और आगे क्यों नहीं पढ़ी। स्टडी मैंने ग्रेजुएशन की है, वो भी थोड़ा घर वालों के ज़बरदस्ती बोलने पे, और गवर्नमेंट स्कूल से की थी प्राइवेट में। उसके आगे फिर मैंने स्टडी छोड़ के अपना स्पोर्ट्स किया। पूजा की मां बबीता से बात की तो उन्होंने कहा कि वह पूजा को अपना लड़का बनाना चाहती थी और उसी तरह से उसने परवरिश की। मैंने ये सोचा था कि मेरे पास लड़का नहीं, मुझे इसे लड़का बनाना है। कि बताओ लड़का नहीं, बेटी बेटी कैसे रहेंगी, ये कैसे करेंगी। तो मैं सोचती थी कि मगर इसे लड़का ही बना कर रखना। मैं इससे काम भी खूब करवाती थी। बोलती थी वो कभी कभी, मम्मी मुझे ऐसे काम, खेती का काम मैंने सब खूब करवाया। मैं बोलती थी, सर बेटा लोहा जितना भी तपता है उतना ही पहनना हथियार बनता है। वे गलत करते हैं जो अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते।
उन्हें उनका हौसला बढ़ाए कि निकलो, कोई कुछ कहेगा तो हम निमट लेंगे। मैं बोलती थी पूजा से, अगर किसी ने तुझे कुछ कहा तो ईंट मार के आ जाइए, सर फोड़ के आ जाइए, बाकी मैं निमट लूँगी। साथ दिया सबसे ज़्यादा मेरा एक भाई संजीव जी, उन्होंने साथ दिया। हाँ टीचर है, उसने मेरा बहुत साथ दिया। तो बेटी को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं आप? मैं UFC की बेल्ट में देखा जाता। हमने सत्यवीर तोमर से बात की, उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी दी। सुनिए क्या कहा। इस पूजा को खिलाने में परिवार का किसी का कोई योगदान नहीं है जी। पूजा की माँ का योगदान सबसे ज़्यादा है जी। हम तो अपनी भाभी के साथ में लड़ते रहते थे। भाभी इनकी शादी कर दे, भाई गुजर गए, जमाई आवेंगे तो जमाई के साथ में ध्यान बटेगा, इनके बच्चे होंगे तो हमारा तो अगर हमारी चलती अब तक पूजा के भी 2 बच्चे हो लेते। दूसरे बड़े वाली, इससे बड़े वाली, इसकी मम्मी ने अपनी मेहनत से अपनी ज़मीन बेची, अपनी मेहनत से, हमसे कुछ पैसे का कोई सहयोग नहीं लिया। तो क्योंकि हम तो नाराज़ रहते थे पूजा के खेलने से। बड़े वाली नर्स है, एक MBBS है, यूक्रेन में MBBS कराई, तो वो इस हमारी भाभी की मेहनत और इसके भाई की थोड़ी मेहनत, जितनी हमारी भाभी ने मेहनत करी, अगर सब अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करें, आज हमें वो ध्यान आवे कि शायद हम भी ना रोकते, हम भी अपने बच्चों को पूजा के कदम पर चलावें, तो अपने इससे छोटे बच्चों को पूजा के कदमों पर चलाना सोचें। तो आप कितने भाई हैं? हम 6 भाई हैं जी। तो पूजा मेरे कौन सा है? हाँ, मैं सबसे छोटे वाला हूँ जी। मेरे से 2 बड़े भाई एक्सपायर हो गए, बड़े 3 भाई हैं, और जो मेरे से बड़े राम कुमार, उनकी बेटी है। राम कुमार भी 3 प्रदेश का 2 खेल का चैंपियन रहा, लंबी कूद, ऊंची कूद और दौड़, इन 3 खेल का राम कुमार भी चैंपियन रहा। हाँ, कोई मेडल वगैरह भी जीते उन्होंने? हाँ जी, स्टेट लेवल के खिलाड़ी थे। स्टेट लेवल? हाँ जी, और जी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे हिंदुस्तान में। उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर का बिजनेस था, तो अगर उनका एक्सीडेंट होता शायद ये कहीं और दूसरी जगह और अच्छी लेवल पर खेलते।